वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। स्पेशल करंट अफेयर एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो चल रहा है उसमें आज इससे पहले मैं जून का पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। 105 क्वेश्चन 3 पार्ट में। अब क्या डिसाइड किया हूँ कि अब 2 पार्ट में लाऊंगा। जो टॉप 100 करंट अफेयर रहेगा हर मंथ का, जो इसमें 50-50 क्वेश्चन के 2 लेक्चर लाऊंगा और बाद में आपको पूरा 100 क्वेश्चन का पूरा PDF आंसर के साथ दे दूंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। तो चलिए, इससे महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट अफेयर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एनटीपीसी की एग्जाम देंगे ग्रुप डी का तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आपको मिनिमम 6 महीना का पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या 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 क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जुलाई मंथ के में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ किल कोरोना कैंपेन? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या क्या है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया? किल कोरोना अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो किल कोरोना अभियान शुरुआत कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किल कोरोना अभियान शुरुआत की घोषणा कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं कुछ, मध्य प्रदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जानते हैं। तो देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन लाता हूँ उससे थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि स्टैटिक जीके भी आपका कवर हो जाए। तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ है? MP में। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और जाने तो सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश क्या क्या है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और सतपुरा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस युवा एम्पायर को ICC ने एलिट पैनल में शामिल किया है? Recently, which young Indian umpire has been included in the ICC Elite Panel? राहुल सचदेवा, नितिन त्यागी, नितिन मेनन और मुकेश मेनन। इसका आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया? हु हैज रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज द सोलिसिटर जनरल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर? तुषार मेहता, अशोक भूषण, मुकुल रोहतगी या संजय कुमार? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? 30 जून, 15 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में जानते हैं, इसका थीम क्या है। थीम पूछा जाता है कि 2020 में जो डॉक्टर डे मनाया गया उसका थीम क्या है? तो थीम है आपका लेसन द मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी होगा। ठीक है, लेसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है कि डॉक्टर डे का थीम क्या है 2020 का? तो लेसन मोरालिटी ऑफ कोविड-19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया?
रिसेंटली विच स्टेट स्टार्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट अंडर प्रोजेक्ट प्लेटिना? बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन डी महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। इससे पहले भी मैं जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी स्टेट आता है, उससे या तो कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, सीएम क्या है, गवर्नर क्या है, या तो आके नेशनल पार्क क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कौन कौन सा जगह फेमस है, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए आज तो महाराष्ट्र मिला है, तो महाराष्ट्र का मैं पहले ही सीएम गवर्नर के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज मैं क्या करता हूँ कि नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। और तडोबा नेशनल पार्क भी है। फिर चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है। फिर नौगांव राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? नौगांव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब एमपी में, ठीक है। इतना आपको जानकारी रखना है कि संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, नौगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने वन विभाग के पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्थारी में भारत का पहला कवक पार्क में लाइकेन विकसित किया है? विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क एट मुनस्यारी ऑफ कुमाऊं इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट? पंजाब, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के बारे में जानते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। प्लस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या क्या नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस वरिष्ठ राजनीतिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया? Which senior diplomat has been appointed as the next permanent representative of India to the United Nations and other international organizations in Geneva? इंद्रमणि पांडे, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी, मनोज पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700 गोल पूरा किया? विच अर्जेंटीनी फुटबॉलर रिसेंटली कंप्लीटेड द 700 गोल ऑफ हिज करियर अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड? लियोन मेसी, सर्जियो रोमेरो, फ्रैंको अरमानी या मार्कोस रोजो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। लियोन मेसी जो थे उन्होंने 700 गोल कर लिए और ये जो है 7वें नंबर में, पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर में ऐसे बने जो ये 700 गोल किए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, 805 गोल किए हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। उनका नाम आपको याद रखना है, जोसेफ बिकॉन, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे ज़्यादा गोल कौन किए? जिनका नाम है जोसेफ बिकॉन, जो 805 गोल किए और वो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आफ्टर लीविंग द पोस्ट ऑफ आईसीसी प्रेसिडेंट शशांक मनोहर,
हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट टिल द इलेक्शन? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, इमरान ख्वाजा, सुनील गावस्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी, इमरान ख्वाजा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस संस्था ने भारत को 6 राज्यों में शिक्षा से सुधार हेतु लगभग 3,700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? Recently, which institution has approved a loan of about rupees 33,700 crores to improve education in 6 states of India? Bank, World Bank, Asian Development Bank, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ? तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो हुआ था जुलाई में हुआ था। जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। और यहाँ के जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है हेडक्वार्टर है, यूएसए में है। जो वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में है, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और डेविड मालपास जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, डेविड मालपास यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के अंशुका सीईओ कौन है? अंशुला कांत जो यहाँ के सीईओ है। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल पोस्टल एम्प्लॉय डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? 5 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई, 8 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कन्वेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? Which state government has recently launched a new portal called Skill Connect Form? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं कि कर्नाटक का राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक का राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है वजुभाई वाला। वजुभाई वाला जो है यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा यहाँ के सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल वजुभाई वाला। और जो कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? Recently, which minister has lifted the ban on the sale of Patanjali कोरोनिल मेडिसिन? आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? Who has recently taken over as chairman of Indian Oil Corporation Limited? श्रीकांत माधव वेद, राहुल प्रसाद, अनिल सचदेवा, अनमोल सिन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वेद। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वालों प्रस्तावों को मंजूरी दी है? Recently, which state wildlife advisory board has approved proposal for transfer of forest land for the development of roads in the गंगोत्री नेशनल पार्क? उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी नदी है। ठीक है, जैसे गंगा नदी होगी, गंगा नदी उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड से पार करती है। ठीक है, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर आपका नंदाकिनी, फिर पिंडर, फिर आपका काली नदी। ये इतने नदी है जो आपको पता रखना है कि उत्तराखंड से इतनी नदी बहती है। ठीक है, उत्तराखंड में मतलब आसपास। तो आपको पूछा जाए कि उत्तराखंड के किनारे कौन सी नदी है, तो इस तरह अगर ऑप्शन में रहेगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक ऑप्शन नहीं रहेगा, पूछेगा कि
कौन सी नदी उत्तराखंड से नहीं बहती है, तो आपको अब उसको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? रिसेंटली विच फेमस कोरियोग्राफर ऑफ फिल्म वर्ल्ड डाइड इन मुंबई ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट? सरोज खान, फरमान खान, अरुणा ईरानी, गीता कपूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोज खान। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया? रिसेंटली विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज ओन द पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन जर्मनी? जो जर्मनी में हुआ था वो किसने जीत लिया? सोमदेव देव बर्मन, सुमित नागल, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुमित नागल, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने डेनियल मसूर। ये भी पूछा जा सकता है कि किसको हरा के इन्होंने जीता, तो डेनियल मसूर को हरा के इन्होंने इसको जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर अक्रॉस द कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एचडीएफसी। ठीक है, तो एचडीएफसी के बारे में जानते हैं कि एचडीएफसी का जो मुख्यालय है कहाँ है? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और इसके जो सीईओ है, इसको सीईओ जो इसको बोलते हैं शशिधर जगदीशन, जो यहाँ के सीईओ हैं यहाँ के, मैंने एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? सीईओ शशिधर जगदीशन। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? अगस्त 1994 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके जो संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हसमुख भाई पारेख जी जो थे यहाँ इसके संस्थापक थे। तो एचडीएफसी बैंक के संस्थापक कौन थे? हसमुख भाई पारेख। और यहाँ का जो मुख्यालय है, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय का है मुंबई में, और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। और इसका जो स्थापना हुआ था मैंने अगस्त 1994। तो इतना जानकारी आपको रखना है एचडीएफसी बैंक के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने % की छूट देगी? इंडिगो रिसेंटली सेड दैट बाय द एंड ऑफ 2020 व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर फेयर विल बी गिवन टू डॉक्टर्स एंड नर्सेस? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी, यानी 25%। ठीक है, और इसके बारे में देखें तो इंडिगो योजना को टप कुकी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इंडिगो योजना को टप कुकी अभियान के नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टप कुकी किस योजना को नाम दिया गया है, तो आपको इसी नाम को, यानी कि इंडिगो ने योजना को टप कुकी अभियान के नाम से दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों को ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी दी है? In which state the central government has sanctioned an amount of rupees 40,000 crore for the structural improvement of food parkers under self-reliance program? बिहार, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं, तो कर्नाटक में देखते हैं कि कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो कर्नाटक के बारे में देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, और देखते हैं कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में। और दारोजी भालू अभ्यारण्य,
अभ्यारण्य कहाँ है? हम्पी में, माने कर्नाटक में। तो इतना आपको याद रखना है कि कर्नाटक में क्या क्या है, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरबुग नेशनल पार्क, दारोजी भालू अभ्यारण्य, हम्पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू लॉन्च ए मेगा प्लांटेशन कैंपेन प्लांटिंग सेव इन्वायरमेंट? दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि दिल्ली के बारे में, दिल्ली में क्या क्या है। ठीक है, तो दिल्ली में आपको पता रखना है कि लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। और इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है। प्लस आपको जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में। तो इतना आपको, और लोटस टेम्पल, लोटस मंदिर। तो आपको इतना पता रखना है कि दिल्ली में क्या क्या फेमस है, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लोटस मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? रिसेंटली विच इंडियन ऑथर हैज़ बीन अवार्डेड द ग्रेट इमिग्रेंट 2020 अवार्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सिद्धार्थ मुखर्जी को। ठीक है, और उन्होंने 2014 में पद्मश्री, यानी कि पद्मश्री मिला था इन्हें, 2014 में पद्मश्री मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? मोहन शेट्टी, रमेश्वर शर्मा, अजय कुमार, दीपक त्यागी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश्वर शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? रिसेंटली हाउ मेनी एग्रीमेंट वेर साइंड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर? 7, 8, 5, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, आप देखते हैं 25 में क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च बलराम योजना टू गिव क्रॉप लोन टू द लैंडलेस फार्मर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं, तो ठीक है, उड़ीसा के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25, इसका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट ऑन 10 जुलाई 2020? तो 10 जुलाई को रीवा डिस्ट्रिक्ट में कौन से जगह में जो है इसकी स्थापना करेंगे, उद्घाटन करेंगे, यानी कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना? विच ऑफ द फॉलोइंग became the first state in country to provide gas connection to all household? बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तारॉय। बंडारू दत्तारॉय जो है यहाँ के राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर है।
और यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? विथ द एम ऑफ प्रोमोटिंग इंडियन लैंग्वेज, ऑल इंडिया रेडियो रिसेंटली एयर्ड द फर्स्ट न्यूज प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना मैंने SNGRBP के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? द वर्ल्ड बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रुपीज टू इंडिया टू द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए कितना करोड़ दिया गया है इसके मरम्मत के लिए, मतलब इसके समझौता, मतलब इसको कितना रुपए का समझौता किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3,023 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द रैंक 34th इन द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the first chairman of International Financial Service Center Authority? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे ऑप्शन दिया इंद्रजीत श्रीवास्तव, इंजेती श्रीवास्तव, विक्रम सेठ, मनमोहन कुमार, राहुल सचदेवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा इंद्रजेती श्रीनिवास। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड द देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए नेशनल पार्क? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या दिया? आसाम, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आसाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले एक महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू महाजॉब पोर्टल विच एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड लोकल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन द स्टेट? ऑप्शन क्या क्या है? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? विच कॉमेडियन हु प्लेड सुरमा भोपाली इन शोले हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का, यानी कि जगदीप, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ सेल्फ स्कैन पोर्टल टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं, तो पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या है? कोलकाता। और किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। ठीक है, और इसके गवर्नर कौन है? जगदीप, यानी कि राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़। ठीक है, धनखड़ जो है वहाँ के राज्यपाल है और ममता बनर्जी यहाँ के सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? Who has appointed the UK India Business Council as its new group chief executive officer? जयंत कृष्णा, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, मंगल सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जयंत कृष्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि
अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है। रिसेंटली हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज बीन अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नेकर सम्मान योजना? बिहार, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। 38 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने? हु बिकम द 66 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? जी आकाश, राहुल त्यागी, अमर सैनी, मोहन सचदेवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी आकाश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? बीसीसीआई रिसेंटली एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ विच ऑफ इट्स सीईओ? राहुल जौहरी, विनोद राय, सबा करीम, अनुरुद्ध चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल जौहरी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? हाउ मेनी न्यू ब्रिज बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मैंने BRO इन जम्मू एंड वेर इनोग्रेटेड बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन 9 जुलाई 2020? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया? विच बैंक हैज रिसेंटली टाइड अप विद बजाज अलायंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो इसका पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, करूर व्यास बैंक या एक्सिस बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा करूर व्यास बैंक, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया? विच बटरफ्लाई ऑफ हिमालय हैज़ बीन नेम्ड द लार्जेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया आफ्टर 88 ईयर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए, गोल्डन बर्डिंग तितली, यानी गोल्डन बर्डिंग तितली, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 43 का, सॉरी 43 का ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन बर्डिंग तितली, गोल्डन बर्डिंग बटरफ्लाई। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है? ट्रॉयड्स एकस। ठीक है, ट्रॉयड्स आइकस इसका वैज्ञानिक नेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरियत ने किस देश के साथ एक ओपन साइकिल समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? रिसेंटली द यूनाइटेड अरब अमीरियत एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू इंटर इनटू एन ओपन स्काई एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? तो 44 का ऑप्शन बी, यानी कि भारत के साथ, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 10 जून, 15 मार्च, 11 जनवरी, 11 जुलाई, यानी कि इसका आंसर डी आपका राइट हो जाएगा, 11 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट द फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड रिसेंटली? पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंप्लीट द ह्यूमन ट्रायल टू ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 वैक्सीन? नेपाल, रूस, चाइना या भारत? तो इस किसके साथ सबसे पहला देश कौन बन गया है जिन्होंने पूरा ट्रायल कंप्लीट कर लिया? यानी कि रूस, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। किस राज्य ने नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? विच स्टेट नादौन पुलिस स्टेशन हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री इन द स्टेट? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ है ये जो स्टेशन है,
किस राज्य ने इसको दर्जा दिया है? तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? इंडिया रेलवे ट्रांसपोर्टेड ड्राई चिलीज फ्रॉम गुंटूर टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका आंध्र प्रदेश के साथ, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया? Recently, which country has secured a place in Guinness Book record for largest camera trap wildlife survey? नेपाल, रूस, चीन, भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको जो मैं 50 क्वेश्चन लाया था और डिस्कस किया, जो जुलाई के करंट अफेयर है, ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 भी लेके आऊँगा 1-2 दिनों में। उसमें भी प्लस 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कोई भी एग्जाम के लिए जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मैं PDF जब दोनों क्लास हो जाएगा तो दोनों का PDF कंबाइन करके मैं टेलीग्राम में PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF, प्लस आपको क्लास का टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।